तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को नेक्स्ट बात को देखते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इससे पहले आर्टिकल नंबर 171 को देख लिया था। 171 में क्या था, विधान परिषद के बारे में था। आज जो है 171 के बाद बताएंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पे ले करके बैठिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौर आएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, बात को समझिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पे ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा। एक रिकैप करा दूं शॉर्ट में। रिकैप कराने से फायदा क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है वह आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट में। जो जो इंपॉर्टेंट बात है, जो ज्यादातर पूछता है, चलो उसको बता देता हूं। ठीक है, तो नोट में एक बात जो है ना, इससे पहले लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो हम इससे पीछे लिखाए भी है। क्या लिखिएगा तो देखो, विधान परिषद की तो चर्चा आपका आर्टिकल नंबर 171 में है, लेकिन इसका मिनिमम सीट और मैक्सिमम सीट खूब पूछता है परीक्षा में। तो देखो ऐसे लिखो यहां पर, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद में मैक्सिमम सीट यहां लिख लीजिए, मैक्सिमम सीट, और उसके बाद में यहां लिख लीजिए मिनिमम सीट। ठीक है, मिनिमम सीट, मैक्सिमम और मिनिमम सीट। तो विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम सीट जो है ना वह विधानसभा का 1/3। ठीक है, विधानसभा का 1/3 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में मिनिमम सीट कितना होगा, तो मिनिमम सीट जो है वह 40 होगा। याद रखिएगा, यह सब खूब पूछता है जी। उसके बाद में दूसरा, विधान परिषद हो गया विधानसभा। विधानसभा इसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। समझ में आ रही है बात। जिस तरह से आपका केंद्र में 2 सदन होता है, एक आपका राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है, ठीक उसी तरह से यहां पर भी 2 सदन होता है विधानमंडल में। एक आपका विधान परिषद होता है और एक आपका विधानसभा होता है। तो विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, 500। उसके बाद में मिनिमम सीट कितना होगा, तो मिनिमम सीट जो है वह 60 होगी। ठीक है, मिनिमम सीट कितना होगा, तो 60 होगा। उसके बाद में एक्सेप्शन में कुछ बात आती है, क्या बात आती है, से यह लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, तो सुनो, विधानसभा का 500 सीट हो गया और मिनिमम आपका कितना हो गया, 60 सीट हो गया। सवाल पूछता है ना कि सबसे कम राज्य वाला विधानसभा सीट बताइए कौन है, तो सिक्किम है। सिक्किम में कितने हैं, तो 32 सीट है। तो लिख लीजिए सिक्किम में, सिक्किम में विधानसभा सीट, सिक्किम में विधानसभा सीट कितना है, तो सिक्किम में विधानसभा सीट जो है वह आपका 32 है। ठीक है, उसके बाद में मिजोरम में कितना है, तो मिजोरम में आपका 40 है। यह बात बताए थे, मिजोरम में कितना है, तो मिजोरम में आपका 40 है। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश वाला, जब तक केंद्र शासित नहीं बोले तब तक आप जो है ना सिक्किम को लगाइएगा कितना, 32 सीट। यदि केंद्र शासित प्रदेश बोलता है तब जाकर के आप क्या लगाइएगा, तब पुदुचेरी लगाइएगा। पुदुचेरी में विधानसभा की सीट कितना है, तो आपका 30 है। पुदुचेरी मिनिमम, मिनिमम विधानसभा, मिनिमम विधानसभा वाला केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपका पुदुचेरी है। पुदुचेरी, समझ में आई बात, कितना है, तो यहां पर जो है ना 30 सीट है, यह याद रखिएगा। समझ में आई। सिक्किम में विधानसभा की सीट 32 गो है, मिजोरम में 40 गो है, और मिनिमम विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश कितना है, केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी कितना सीट है आपका, 30 सीट है। उसके बाद में एक नोट में बात लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो मंत्रिमंडल जो है ना 164 में है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश जो है ना वह कैसे किया जाता है, तो बहुमत दल का नेता होता है जो मुख्यमंत्री बनते हैं, और वही मुख्यमंत्री क्या करता है, विधानसभा में या विधानमंडल का जो भी भाग हो, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, तो विधानसभा में मंत्रियों का आवंटन कौन करता है, तो यह मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन कितना मंत्री बनाएंगे, तो यह मंत्री जो है ना आपका वह 15% बनेगा। तो कुल सदस्य का 15% मंत्री बनेगा। यह संविधान का 91वां संशोधन 2004 में यह बात कही गई। ठीक है, तो लिख लीजिए 91वां संशोधन द्वारा जो है ना यह मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा की गई है। खूब पूछता है यह सब सवाल जी, इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखिएगा, तो यहां पर लिख लीजिए कि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में मंत्री, मंत्रिमंडल में मंत्री विधानसभा सदस्य का, विधानसभा सदस्य का, सदस्य का 15% ही बनता है। 15% ही
बनता है, ठीक है। और उसके बाद और क्या लिखिएगा, इसका जो है ना संशोधन किसमें किया गया, 91वां संशोधन जो है ना मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की गई। लिख लीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा किया गया, ठीक है, 2004 द्वारा किया गया। समझ में आई बात। कितना मंत्री बनेगा जी, तो विधानसभा का 15% क्या होगा, मंत्री बनेगा। टोटल सदस्य है जो उसका कितना बनेगा, तो 15% जो है आपका मंत्री बनेगा, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन करा दे तो ध्यान से समझिएगा, और इसको क्या करेंगे, डाल देंगे। जो यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो होता है ना, रिवाइज करने में 15 सेकंड 20 सेकंड में आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कैसे, सबसे पहला बात, यदि कोई पूछता है तो सुनो, क्या पूछेगा, मैक्सिमम सीट और मिनिमम सीट। यदि कोई मैक्सिमम और मिनिमम सीट पूछता है तो बताना है कि विधान परिषद का मैक्सिमम सीट विधानसभा का 1/3 होगा, जबकि मिनिमम सीट 40 होगा। विधानसभा का मैक्सिमम सीट 500 होगा, जबकि मिनिमम सीट 60 होगी। उसके बाद में एक्सेप्शन में याद रखिएगा कि सिक्किम में विधानसभा की सीट 32 गो है, मिजोरम में 40 गो है। मिनिमम विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी है, कितना है, तो 30 सीट है। उसके बाद में मंत्रिमंडल में मंत्री विधानसभा सदस्य का 15% बनता है, और इसकी चर्चा जो है संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो है मंत्रिमंडल विस्तार के द्वारा कहा गया, और यह 2004 में संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए यह बात को मिटा दे, समझ में आई बात। इसको क्या करेंगे, इस वीडियो को क्लिप करके और डाल देंगे शॉर्ट वीडियो में, रिवीजन करने में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब आते हैं क्या, सदनों के लिए अवधि, योग्यता वगैरह की बात करता हूं। यह सब ज्यादा सवाल पूछ देता है जी। दरोगा में तो सीधे सवाल पूछा था कि विधान परिषद में मिनिमम सीट कितना होगा, 40 होगा, और मैक्सिमम सीट कितना होगा, 1/3 होगा विधानसभा का, ठीक है। इस बार का बिहार दरोगा का आया हुआ सवाल है। समझ में आ रही है बात, तो ध्यान से समझते चलिए। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आर्टिकल नंबर 172 के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 172 क्या करता है, कहता है सदनों की अवधि। सदनों की अवधि कहने का अर्थ है कि सदनों के लिए अवधि, विधानमंडल का सदनों की अवधि की बात कर रहे हैं कि विधान परिषद के सदस्य का अवधि कितना होगा, विधानसभा के सदस्य की अवधि कितना होगा। तो अनुच्छेद नंबर हेडिंग लगा लीजिए 172, विधानमंडल की अवधि, ठीक है। विधानमंडल सदस्य की अवधि, विधानमंडल सदस्य की अवधि, ठीक है। अवधि ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे विधान परिषद के सदस्य का अवधि कितना है, विधान परिषद सदस्य अवधि कितना है, तो यह जो है आपका 6 साल होता है जी, अवधि 6 वर्ष। इसका चुनाव जो है ना वह इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। समझ में आई बात। और इसका चुनाव को इन डिटेल हमने बताया है, तो अब बताने से कोई फायदा नहीं है। 6 वर्ष, और यहाँ पर बगल में लिख दे चुनाव कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। कहने का अर्थ है कि जनता जो है ना इसमें वोट नहीं डालेगी, ठीक है। उसके बाद में विधान परिषद सदस्य की अवधि हो गया, और विधानसभा, इसी को हम लोग बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा सदस्य की अवधि कितना होता है, तो यह 5 वर्ष होता है। समझ में आई बात, 5 वर्ष होता है। और डायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है, इसी को बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यह हो गया MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। MLA मतलब विधायक जी। विधायक जी का कितना अवधि होता है, 5 वर्ष का होता है। मतलब उनका कार्यकाल जी, इतना नहीं कि 5 साल में मर जाएंगे, मरने जीने की बात नहीं कर रहे हैं। 5 वर्ष उनका क्या होता है, कार्यकाल की अवधि होती है, विधानमंडल सदस्य की अवधि। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 173, विधानमंडल सदस्यों के लिए योग्यता, ठीक है। योग्यता की बात की गई है, तो सदस्य क्यों योग्यता, लिख लो, ऐसे लिखो, विधानमंडल सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता होने के लिए सबसे पहले सुनो, पहला बात जो है ना, विधानमंडल सदस्यों के लिए योग्यता की पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए योग्यता क्या होगा, तो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, अगला लिखिएगा विधानसभा सदस्य बनने के लिए
बनने के लिए 25 वर्ष की आयु हो, आयु मतलब होता है एज, इतना एज हो तब जा करके विधायक कोई बनेगा। और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु हो, आयु मतलब होता है एज, समझ में आई बात। उसके बाद में अगला अनुच्छेद नंबर 178, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको कराते चल रहे हैं। तो यह क्या है जी, योग्यता की बात कह दी है, ठीक है। योग्यता, विधानमंडल सदस्यों की योग्यता पागल दिवालिया न हो, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु हो, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु हो, अर्थात यह सब रहेगा तभी ना होगा। मान के चले कोई 23 साल का विद्यार्थी है, चाहे कोई भी हो, और विधायक बनने चल जाएगा तो विधायक थोड़ी बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है 178, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 178 में है। तो लिख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा, सुनो इसका जो है चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 178 में है। इसका चुनाव जो है वह कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य जो है ना वह इसको क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं, और यही जो है ना इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका चुनाव कौन करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो विधानसभा के सदस्य जो है ना इसको निर्वाचित करते हैं, और यही क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, विधानसभा सदस्य द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होता है। विधानसभा सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, कैसे द्वारा मत लिखो, विधानसभा सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तथा इसको हटा सकते हैं, समझ में आई बात है। इसको हटाएगा कौन, तो विधानसभा के सदस्य जो हटा सकता है, ठीक है। और नियुक्त भी कौन करेगा, तो विधानसभा के सदस्य ही करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 182 में क्या है, सभापति और उपसभापति की चर्चा है विधान परिषद में, ठीक है। तो विधान परिषद में कौन करेगा, तो विधानसभा का सदस्य करेगा, और उसको हटा भी सकता है, ठीक है। तो यह बात किसमें है, तो यह बात 182 में है। लिख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 182, जो जो इंपॉर्टेंट है उस बात को बताते चले। टोटल 395 आर्टिकल है जी, और सबको कराते चलेंगे तब तो मालूम चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में 6 महीना लग गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब खत्म हो जाएगा सिलेबस, फिर से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, कुछ और अलग बताने का प्रयास करेंगे, अपने तरफ से बेस्ट बता रहे हैं जी। अब बसलते आपको कैसा लग रहा है, यह बात की बात है, ठीक है। चलिए, आप जहां पे पेड क्लास लिए होंगे ना उससे मिलाइएगा नोट्स को, समझ में आई। चलिए, अनुच्छेद नंबर क्या लिखिएगा, अनुच्छेद नंबर 182, अनुच्छेद 182 में क्या है, तो सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा, ठीक है। उपसभापति की चर्चा किसमें है, तो विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा आर्टिकल नंबर 182 में है। इसका निर्वाचन जो है वह कौन करता है, कौन इसका चुनाव करता है, तो विधान परिषद के जो सदस्य है ना वही क्या करते हैं, इसको निर्वाचित करते हैं तथा पद से हटा सकते हैं। लिख लीजिए, विधान परिषद सदस्य द्वारा, विधान परिषद सदस्य उपसभापति तथा सभापति की नियुक्ति करते हैं तथा इसको पद से हटा सकते हैं, समझ में आई बात। तो विधान परिषद सदस्य उपसभापति तथा सभापति की नियुक्ति करते हैं तथा इसको पद से हटा सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 202 लिख लीजिए, राज्य के बजट की चर्चा किसमें, खूब पूछता सवाल जी। तो राज्य के बजट की चर्चा जो है वह अनुच्छेद नंबर 202 में है, ठीक है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस में, अनुच्छेद रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन कहां पे आएगा मैं भी नहीं जानता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वह बात को बता रहे, इससे बाहर जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो आराम से पढ़ते चलिए, राज्य बजट की चर्चा है।
राज्य बजट की चर्चा किसमें है? तो राज्य बजट की चर्चा आर्टिकल नंबर 202 में है। याद रहना चाहिए इस तरह से आर्टिकल जी, कंट्रास्ट, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस को तो तोड़ दीजिएगा चाहे जैसा सवाल पूछे। तो राज्य बजट की चर्चा किसमें है? तो राज्य बजट की चर्चा आर्टिकल नंबर 202 में है। क्या राज्य बजट राज्यपाल करते हैं? नहीं, तो राज्यपाल पेश नहीं करते हैं। यह जो है ना, यह मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के जो मंत्री है ना, वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री के द्वारा क्या करते हैं? प्रोत्साहित करवा देते हैं, कहते हैं कि जा करके पढ़ दो। ठीक है, तो राज्य बजट की चर्चा लिख लीजिए। राज्यपाल 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 मंत्रियों द्वारा, राज्यपाल मुख्यमंत्री, ऐसे लिखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रियों द्वारा, कौन मंत्री होगा जी? वित्त मंत्री होगा, राज्य वित्त मंत्री। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा भी मंत्री हो सकता है, जरूरी नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रियों द्वारा राज्य बजट पेश करते हैं, पेश करवाते हैं, करते नहीं, पेश करवाते है। ठीक है, उसके बाद में अगला अनुच्छेद नंबर 213 राष्ट्रपति बोल रहे हैं अध्यादेश की जारी, मतलब कि 213 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 213 में आपका राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जवान फिसल जाती है, चर्चा नहीं करना है इस सब पर। चलिए ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर कितना? तो अनुच्छेद नंबर 213, अनुच्छेद 213 इसको उठाकर कैसे करेंगे ना जी, यहां पर 1 और इधर इसको कर देंगे 2 3। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ना, वह अनुच्छेद नंबर 123 में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो यह जो है ना आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल जो है ना, वह राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के सलाह पे करते हैं जी। ठीक है, मंत्रिमंडल के सलाह पर यह राज्यपाल जो है राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम अवधि 6 महीना तक होता है, लेकिन जैसे ही सदन चलती है तो इसका मैक्सिमम अवधि 42 दिन तक होता है। यह बात को इंपॉर्टेंट समझ करके डार्क कर लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो लिख लीजिए अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश कहाँ है? तो राज्यपाल का अध्यादेश जो है ना अनुच्छेद नंबर 213 में है। ठीक है, 13 नहीं 13। ठीक है, तो लिख लीजिए राज्यपाल अध्यादेश मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल लिखो, राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं, राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं, राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। ठीक है, ये बहुत परेशान कर रहा है जी मक्खी। पढ़ाओगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ चाहे बायोलॉजी पढ़ाओ, यह मक्खी जो है ना लगा रहता है। ठीक है, कल इसका उपाय कर देता हूं। राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। इसका मैक्सिमम अवधि लिखो, इसका मैक्सिमम अवधि बोले तो टाइम कितना होता है? तो 6 महीना होता है जी। 6 माह लिखो, महीना लिखो, लेकिन नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा कि सदन चलने पर इसकी अवधि 42 दिन तक होती है, 42 दिन तक होती है। ठीक है, उसके बाद स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। 1 घंटा पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे 213। उसके बाद में अब चर्चा है 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है, उच्च न्यायालय की चर्चा है। और उच्च न्यायालय जो है भारत में कितने हैं? पूछा हुआ सवाल है जी, 25 गो उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब हाई कोर्ट के ऊपर। हेडिंग लगा लीजिएगा हाई कोर्ट के ऊपर। आपको देते हैं 5 सेकंड की ब्रेक। ठीक है, चलिए 5 सेकंड हो गया होगा। आप लोग को भी पता है कि ज्यादा देर तक ब्रेक हम नहीं देते हैं। समझ में आई बात? बोलिए। चलिए हेडिंग लगा लीजिए अब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोले तो उच्च न्यायालय। यहां तक बात समझ में आई? बोलिए, ये शायद से 23वां लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का। बताइए, समय की बचत है जी, बचत करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस को लेकर के लगल रहे 6 महीना तक इसी बात को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोले तो उच्च न्यायालय। ठीक है, अच्छा टॉपिक है हाई कोर्ट।
समझना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो पढ़ा दिए हैं, आर्टिकल नंबर 124 से चर्चा, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हुई थी, तो उप राज्यपाल के अध्यादेश के बाद जो है ना हाईकोर्ट की चर्चा आ गई, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, हाई कोर्ट की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद नंबर 214, ठीक है। क्या है, तो हाई कोर्ट की चर्चा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की चर्चा, हाई कोर्ट की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद नंबर 214 में है। अब सुनो, हाई कोर्ट की जो है ना स्थापना कब होता है, पहली बार खूब पूछता है जी कि हाई कोर्ट की स्थापना जो है पहली बार कब हुआ था, तो 1861 के अधिनियम के तहत जो है ना वह आया। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में क्या हुआ था, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। चलिए लिख देते हैं, हाई कोर्ट में मैक्सिमम जो है ना जज कितना है, तो इलाहाबाद में मैक्सिमम जज आपका है 160। यह सब बात पूछता है जी छोटा छोटा। उसके बाद में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। हर राज्य में हाई कोर्ट हो सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यह कहा गया है ना कि हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, और वर्तमान में जो है ना आपका 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। छोटे छोटे राज्यों को मिला करके क्या किया जा सकता है, एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। यही कारण है कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में जो है ना हाई कोर्ट हो ही। समझ में आई बात, तो चलिए लिख लेते हैं हाई कोर्ट की चर्चा। हाई कोर्ट की चर्चा, इसका स्थापना जो है ना 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में पहली बार हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना पहली बार ऐसे यहां लिखो, पहली बार ऐसे, पहली बार शुद्ध हिंदी, पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 अधिनियम, 1861 अधिनियम के तहत 1862 में हुआ। और कितने हाई कोर्ट हुआ जी, तो सुनो, एक हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता, उसके बाद में बंबई, कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, और मद्रास हो गया, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर जस्ट लिख लीजिए कि 1866 में क्या हुआ, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1866 में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ना अभी सर्वाधिक जज है कितने, 160 है। लिख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसी कोर्ट में ऐसे लिखो, इसी कोर्ट में सर्वाधिक, इसी कोर्ट में सर्वाधिक जज हैं, ठीक है। जज बोले तो मुख्य न्यायाधीश, इसी कोर्ट में सर्वाधिक जज है, कितने हैं जी, तो इस कोर्ट में जो है ना आपका 160 मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। इस मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश, वेरी सॉरी, न्यायाधीश है। समझ में आई बात, कितने हैं, तो 160 जो है ना आपका न्यायाधीश है। इस कोर्ट में सर्वाधिक जज कितने हैं, तो 160 है। उसके बाद में अब नोट में बात चलेगा, नोट में क्या बात चलेगा, तो हर राज्य में हाई कोर्ट हो सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यह बात लिखा गया है कि कई छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। समझ में आई बात, छोटे क्षेत्र को जोड़ करके हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो इंपॉर्टेंट में लिख लो, वर्तमान में प्रेजेंट में, वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या कितना है, हाई कोर्ट की संख्या जो है ना वह आपका 25 है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट की संख्या कितना है वर्तमान में, तो हाई कोर्ट की संख्या जो है आपका 25 है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो अब लिख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक राज्य को मिला करके एक हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है, ठीक है। लिख लो, 2 या 2 से अधिक क्षेत्र या राज्य को मिलाकर एक हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक क्षेत्र या राज्य को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो है ना लखनऊ और इलाहाबाद को जोड़ करके हाई कोर्ट बना दिया गया है, ठीक है। एग्जांपल में लिख लो, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लखनऊ प्लस इलाहाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद
को जोड़ करके एक जो है ना हाई कोर्ट बनाया गया, ठीक है। इसको मिटा रहे ऊपर वाला। अब लिखते हैं ना कि हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए और कौन जो है ना हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति करता है। आसपास का क्वेश्चन लपेट लीजिए, हो गया पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो लिख लेते हैं, आगे नोट में ही बात चलेगा, मिटा रहे ऊपर वाला। चलिए, इसके बाद में अभिलेख न्यायालय है 215 में, अभिलेख न्यायालय 129 में है आपका सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। चलिए मिटा रहे। समझ में आ रही है बात तो अच्छी है, नहीं आ रही है तो दिक्कत है, ठीक है। चलिए, और क्या लिखिएगा, तो तीसरा बात लिख लीजिए कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। लेकिन हाई कोर्ट के जज का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो यह जो है ना शपथ ग्रहण राज्य के राज्यपाल कराते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज जो है ना वह अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो हाई कोर्ट की जज जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में संसद करता है, यह बात खूब पूछता है। तो चलिए यह बात को लिख देते हैं। क्या लिखिएगा, तीसरा में बोलना बहुत आसान होता है जी, पॉलिटिकल साइंस बोलने में पूरा 1 घंटा काफी है, ठीक है। चलिए, लिखने में टाइम जाता है। तो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, ना है हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है जी, नियुक्ति यह जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बोले तो द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान के हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। उसके बाद में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलवाता है, शपथ जो है ना, किसका शपथ की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जज की शपथ, ठीक है। शपथ जो है ना राज्य के राज्यपाल कराते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, या अपना जो है ना त्याग पत्र किसे देता है, त्याग पत्र जो है ना वह राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उसके बाद में चौथा बात लिख लीजिएगा कि हाई कोर्ट में जजों की जो है ना वृद्धि, मतलब कि कितना जज रहेगा इसका जो है ना कौन बताता है, डिसाइड कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जजों की सीमा, जजों की वृद्धि सीमा कैसे लिखो, हाई कोर्ट में जजों की संख्या, जजों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संसद निर्धारित करती है, ठीक है, निर्धारित करती है। समझ में आई बात। उसके बाद में अब हाई कोर्ट के जज को जो है ना जो वेतन है वह कहां से मिलता है, तो राज्य के, जिस राज्य के हाई कोर्ट में है ना, जिस राज्य के हाई कोर्ट का वह जज है उस राज्य का सरकार उसको देगा वेतन और पेंशन जब तक पद पर है, और जैसे ही पद से हट जाएगा तो वह जो है ना पेंशन कौन देगा, तो वह पेंशन जो है आपका केंद्र सरकार देगी, ठीक है, केंद्र सरकार देती है। यह बात इंपॉर्टेंट है जी। पेंशन जो है ना, पेंशन की चर्चा वह जो है कहाँ किया गया है, तो इसी आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, जो हाई कोर्ट के जज है उसका पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद जो है ना वह कौन देगा, तो केंद्र देगा। लेकिन जब तक वो अपने पद पर है तब तक पेंशन जो है ना राज्य के जो सरकार है वह देगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलिएगा। अच्छा, जज के लिए जो है ना कितना मैक्सिमम एज हो सकता है, 60 साल, पहले 62 साल है, अब पहले 60 साल था, ठीक है। लिख लीजिए पांचवा, हाई कोर्ट जज की अवधि कितना है, अवधि कितना हो जाता है, 60 वर्ष पहले था या पहले, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 62 वर्ष हो गया जी, 62 वर्ष तक नहीं, उसके बाद जो है ना अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। नहीं तो महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जैसे कि एक बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर रामास्वामी और हाई कोर्ट के जज के ऊपर रंगास्वामी, ठीक है, दोनों अलग है जी, एक रामास्वामी है और दूसरा जो है रंगास्वामी है। इन दोनों के ऊपर महाभियोग आया, लेकिन महाभियोग जो है ना वह पारित नहीं हुआ। जनरली संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा राष्ट्रपति के लिए कहा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए यह बात कही गई है, ठीक है। नोट में बात लिखे क्या, चलो लिखता हूं, सब तो नोटे में चल रही है। पहली बार रामास्वामी के खिलाफ
हाई कोर्ट बोल रहे हैं रामास्वामी के खिलाफ हाई कोर्ट, ऐसे लिखो पहली बार हाई कोर्ट जज, ऐसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी तथा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी पर महाभियोग लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। याद रखिएगा, क्या महाभियोग लाया गया है? तो जी लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी तथा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के ऊपर लाया गया है। ठीक है, लेकिन यह महाभियोग जो है ना वह पारित नहीं हुआ। जनरली जो है ना महाभियोग शब्द की चर्चा जो है ना वह राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? आर्टिकल नंबर 100 बोल रहे हैं, आर्टिकल नंबर 61 समझ में आई बात? महाभियोग की चर्चा है, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो महाभियोग जो है जनरली वर्ड यूज किया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, लेकिन यहां पर भी लिख दिया कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी तथा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी पर महाभियोग लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या लिखते हैं? तो हाई कोर्ट के जज की अवधि 60 वर्ष हो गया। और कोई छूट रहा है तो बताइए, जो है आसपास के क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका पेंशन जो है ना संचित निधि से दिया जाता है, पेमेंट वेतन और पेंशन संचित निधि से दिया जाता है। जिस राज्य में है उस राज्य का सरकार देगा, लेकिन जैसे ही अपने पद से हटेगा तो उसका पेंशन जो है केंद्र सरकार देगी। ठीक है, तो लिख लीजिए हाई कोर्ट के जज के वेतन तथा पेंशन उस राज्य के राज्य सरकार देगी जब तक वह अपने पद पे है, है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपने पद से हटेगा कि नहीं, तो अपने पद से हटेगा तो क्या होगा, उसका पेंशन जो है वह केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और इसका वेतन कैसे दिया जाता है? संचित विधि से दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए हटने पर हाई कोर्ट अपने पद से हटने पर इसके पेंशन केंद्र सरकार संचित विधि से देगी। ठीक है, संचित निधि से देगी। ठीक है, निधि से देगी। समझ में आई बात? तो अपने पद से जैसे ही हटेगा तो इसका पेंशन कौन देगा? तो इसका पेंशन जो है ना आपका केंद्र सरकार देगा। ठीक है, गर्मी से दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात? मात्र हर बूंद के पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो चलिए हाई कोर्ट के बारे में समझ में आ गई। अच्छा, हाई कोर्ट का जो है ना और भी कैसे जज बना जा सकता है? तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए आप तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो 10 साल वकील है, और नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल तक जज है ना, तो आप हाई कोर्ट के क्या कर सकते हैं? जज बन सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं तो राष्ट्रपति भी क्या करते हैं? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन कर सकता है जी? तो राष्ट्रपति, उसके बाद में आपका राष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या तीनों मिल करके पता चलेगा कि यह कानून की जानकार है तो यह क्या कर देंगे? जनरली कोलोजियम व्यवस्था की बात हम बता रहे हैं, हाई कोर्ट का जज बना देगा। तो यह सब लिखने से कथा कहानी तो मतलब है नहीं। तो हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति जी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब लिखिए आर्टिकल नंबर 215 में क्या है? अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। ठीक है, आज हाई कोर्ट को समाप्त कर देंगे। भाग संख्या जो है ना 6 आज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 7 और 8 है, 7 हो जाएगा। फिर 8 में तो यूनियन टेरिटरी 7 को तो निरस्त कर दिया गया है जी। फिर पंचायत आ जाएगा। बस हम लोग जो है ना पहुंच चुके हैं। अब तो छोटा छोटा भाग है। अनुच्छेद नंबर 215 अभिलेख न्यायालय की चर्चा, अभिलेख न्यायालय की चर्चा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 215 अभिलेख न्यायालय की चर्चा। अभिलेख न्यायालय कहने का अर्थ है कि जैसे मान के चलिए कोई हाई कोर्ट के जज है और फैसला सुना दिया किसी केस में, तो उसका केस को जो है ना जी रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, रखा जाता है, सा सकता है क्या?
रखा जाता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाए जाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी जो फैसला सुनाया गया उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल नंबर 129 याद आ रही है? इस तरह से आर्टिकल याद रहना चाहिए जी। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो अच्छा, एक वहां पर एक नोट में बात लिख लो मेरे भाई मेरे दोस्त, वर्तमान में जो है ना आपका न्यू हाई कोर्ट कौन है? तो न्यू हाई कोर्ट जो है ना आंध्र प्रदेश का अमरावती 2019 का। ठीक है, क्या लिखिएगा? तो लिख लीजिए, वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को लिख लीजिए, छूट गया है, दिमाग में से निकल गई थी। ठीक है, न्यू नया हाई कोर्ट कौन है? तो नया हाई कोर्ट जो है ना वर्तमान का, ऐसे वर्तमान का न्यू हाई कोर्ट कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश अमरावती लिख लीजिए, अमरावती का हाई कोर्ट है। ठीक है, 2019 में इसका स्थापना हुआ। समझ में आई बात? तो वर्तमान का नया हाई कोर्ट कौन है? आंध्र प्रदेश का अमरावती 2019। उसके बाद में लिखिए अभिलेख न्यायालय की चर्चा। हाई कोर्ट के फैसले को क्या लिखा सर? हाई कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें बात कही गई है, रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद में अब क्या लिखेगा? इसको मिटा दे। अब लिखना है कि हाई कोर्ट में जो है ना कौन कौन केस जाता है। ठीक है, और हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ठीक है, यदि हाई कोर्ट फैसला सुना दिया और आप जो है हाई कोर्ट के फैसला से संतुष्ट नहीं है तो क्या करिएगा? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 226। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद नोट में यहीं पर बात लिख लो, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब जाने पर क्या होगा जी? तो जाने पर जो है ना हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट जारी करती है। हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट जारी करती है। ठीक है, जारी करती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है जी? 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। याद आ रही है? 5 प्रकार की रीट जारी करती है। रीट जारी करती है। यह सब बात बताए हैं जी, बहुत पहले बताए हैं, आज से 1 लाख साल पहले। ठीक है, रीट जारी करती है। याद आ रही है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदीकरण, परमादेश, यह सब बात बताया है ना, प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ रही है बात? अधिकार परीक्षा, बोलिए। तो यह सब बात जो है ना आपको बताया है। टोटल 5 प्रकार की रीट जो है आपका जारी करता है। समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद में 226 मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट में कौन कौन केस जाता है जी? नहीं तो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही निमह जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना 1986 में हुआ था। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो 2 कोर्ट आते हैं, एक आता है आपका सिविल कोर्ट और दूसरा आता है आपका सेशन कोर्ट। ठीक है, और एक होता है लोक अदालत। लोक अदालत जो है ना 2 पक्षों को बुला करके आपस में मामला को समझा दिया जाता है कि देखिए यह गलत था, यह सही था, दोनों आपस में समझ लेते हैं और उसके बाद में केस खत्म हो जाती है। लेकिन समझने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं जी, यह बात लिखा गया है। तो चलिए लिख देता है कि हाई कोर्ट में कौन कौन केस जाता है। ठीक है, कौन कौन केस हाई कोर्ट में जा सकता है, मिटा रहे? चलिए, समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलिए, बोलिए। आप 1 घंटा ध्यान से समझ लीजिए, कंटेंट का तो भरमार लगा देते हैं जी 1 घंटा में। चलिए, और क्या लिखिएगा? तो लिख लीजिए कि हाई कोर्ट में कौन कौन केस जा सकता है। हाई कोर्ट में मुकदमा जा सकता है। कौन कौन जा सकता है से सुनो। हाई कोर्ट में कौन कौन केस जा सकता है? तो हाई कोर्ट में पहला केस जा सकता है एमएलए विवाद, उसके बाद में एमएलसी विवाद, कंपनी विवाद, नौकरी से जो भी विवाद है वह जा सकता है।
नौकरी विवाद जा सकता है। उसके बाद में पांचवा जनहित याचिका। जनहित याचिका यह क्या होता है जी? जनहित याचिका PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ना। ध्यान से समझते चलिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। इसकी चर्चा जो है ना वह किसमें किया गया है, तो यह चर्चा जो है ना 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक है। चलिए, जनहित याचिका, MLA विवाद, MLC विवाद, कंपनी विवाद, नौकरी विवाद, ठीक है। करंट लगा है जी यहाँ पे, सुनो। MLA विवाद, MLC विवाद, कंपनी विवाद, नौकरी विवाद, जनहित याचिका। PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ठीक है। इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ठीक है। तो यह सब विवाद जो है कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। अब बताना है कि PIL जो है ना वह क्या है। तो जनरली PIL की स्थापना जो है ना 1980 में USA में हुआ, ठीक है। और 1986 में जज थे आपका PN भगवती, उसके समय जो है ना यह हुआ। यह जो है साधारण व्यक्ति के लिए नहीं जाता है, यह जो है बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए जाता है, ठीक है, PIL। और यह जो है केस कहाँ चल जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा। जैसे कि वैज्ञानिकों के जो वेतन है उसको लेकर के जो विवाद होगा ना वह कहां जाएगा? तो PIL के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, लिखा देता हूं, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ रही है बात? तो PIL बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात और लिखिएगा क्या नोट में? यह तो एक छूट गया था, क्या लिखिएगा? तो नोट में लिख लीजिए, एक सवाल पूछा हुआ है, अचानक ब्रेन में आ जाता है, लिखा देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? एक बात बताए, हमारे पास तो कॉपी है भी नहीं जी। कॉपी का जो ऊपर वाला ऐसे दिया जाता है ना खाली, वहां पर यह सब बात लिख दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, कि आप पढ़िएगा ना तो आपका ध्यान सीधे उसी पर पड़ेगा। समझ में आई बात? तो क्या लिखिएगा? UT मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य बताइए जिसमें हाई कोर्ट है। दिल्ली, खूब पूछता है जी। दिल्ली एकमात्र वैसा राज्य है, वैसा केंद्र शासित वैसा UT है जिसका अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, अपना हाई कोर्ट है। समझ में आई बात? अपना क्या है? तो हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र वैसा UT है जिसका अपना हाई कोर्ट है। यह बात को लिख लीजिएगा। छोड़ो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा, हाई कोर्ट का दिमाग जो है ना, हाई कोर्ट के मतलब की स्थापना की बात जो है ना वह कहां से लिया गया है? USA से लिया गया, ठीक है। और 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में हुआ। कभी कदार पूछ देता है जी, सवाल निकल जाते हैं ब्रेन से और हमको मतलब नहीं लिखा पाते हैं तो छूट जाता है, तो लिख लीजिएगा USA से लाया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, यह भी USA से ही लिया गया है। यह USA से, इसका स्थापना ऐसे लिखो, इसका स्थापना 1980 में, इसका स्थापना 1980 में USA में हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना 1980 USA में हुआ, ऐसे लिखो। इसकी स्थापना 1980 बगल में USA लिख दो, में हुआ। समझ में आई बात? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत में इसकी स्थापना कब हुआ? 1986 में। इसके समय जज जो थे ना, कौन थे? आपका PN भगवती। लिख लीजिए, भारत में इसकी स्थापना 1986 में हुआ। और इस समय PN भगवती, इसके समय PN भगवती न्यायाधीश थे, ठीक है, न्यायाधीश थे। अच्छा, PIL का केस जो है ना किसका जाता है? ठीक है, तो यह जो है साधारण व्यक्ति का केस नहीं जाता है जी, पर्सनल व्यक्ति का केस इसी में जाता है। लिख लीजिए, पर्सनल व्यक्ति का मुकदमा PIL के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाती है। PIL के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा? एग्जाम्पल में यहां पर लिख दे, जैसे कि वैज्ञानिकों का वेतन विवाद, ठीक है, वैज्ञानिकों साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का
वेतन वेतन वृद्धि विवाद, ठीक है, कहाँ जाएगा? तो यह जो है ना PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जो है ना यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताना है लोक अदालत। लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में लोक अदालत की भी स्थापना हुआ था। और लोक अदालत क्या होता है? तो इसमें जो है ना दो पक्षों को आपस में बुला करके मामला को सुलझा दिया जाता है। लिख लीजिए लोक अदालत, मिटा दे। चलिए अच्छा, एक बार सवाल पूछा था ना कि क्या लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यह सब में अब क्या हाई कोर्ट है? तो बिल्कुल है, ठीक है, वर्तमान में है भी, समझ में आ रही है बात। दिल्ली हो गया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस सब में अपना हाई कोर्ट है भी, समझ में आई बात। चलिए लिखना है तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? ये टॉपिक का है, मिटा दिए जी। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में हाई कोर्ट है, यहीं पर लिख कर दे। दिल्ली एकमात्र वैसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। उसके अलावा जो है ना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, यह भी तो यूटीए है जी, एकमात्र का है, लिखे ऐसे लिखो। दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। अब बात सही हो गई। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वैसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, समझ में आई बात। आपका क्या है इसमें? हाई कोर्ट है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वैसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अब अच्छा बात लिखा गया, ठीक है। चलिए सुधार लीजिएगा। अब क्या लिखिएगा? तो अब लिख लीजिए आप लोक अदालत, और उसके बाद में हम लोग आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 233 में है। यह भी बात पूछता है जी, ठीक है। एक बार दरोगा में सवाल पूछा था कि जब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? अनुच्छेद नंबर 226। अभी बताया ना, यह सवाल दरोगा में पूछा हुआ है। ध्यान से समझिए बात को, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए लोक अदालत। लोक अदालत, लोक अदालत, इसकी स्थापना लिख लो। स्थापना कब होता है? तो स्थापना जो है ना वह 1986 में क्या होता है? लोक अदालत की स्थापना होती है। उसके बाद और क्या लिखिएगा? तो और लिख लीजिए कि इसमें जो है ना फैमिली को आपस में बुला करके, मतलब दो पक्षों को आपस में बुला करके मामला सुलझा दिया जाता है, ठीक है। इसमें दो व्यक्तियों, इसमें दो, क्या लिखिएगा? इसमें आपस में, ऐसे लिखो, इसमें आपस में मामला को सुलझा दिया जाता है, ठीक है, सुलझा दिया जाता है, समझ में आई बात है। इसलिए इसको फैमिली कोर्ट भी कहते हैं जी, इसको फैमिली कोर्ट कहा जाता है। फैमिली कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपस में मामला को सुलझा दिया जाता है, ठीक है, कि यह गलत है, यह सही है। जज साहब कहते हैं कि देखो सब तो होबे करता है, यह बात को हटाओ, यही तक अंत करो, फिर आपस में दोनों को समझा बुझा करके घर भेज देते हैं। यह क्या है? आपका लोक अदालत। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, ठीक है। आपस में, ऐसे लिखो, आपस में मामला सुलझा लेने पर हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जब मामला सुलझा ही लिए तो काहे ला जाइएगा? नहीं जा सकते हैं, समझ में आई बात? नहीं जा सकते। उसके बाद में अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिला न्यायालय इसको बोलते हैं ना, जिला न्यायालय। और इसका जो है ना चर्चा है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 233 में क्या है? इसका चर्चा है। यह भी दो तरह के है जी, एक है आपका सिविल कोर्ट और दूसरा है आपका सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट, ठीक है, पहला सिविल कोर्ट हो गया और दूसरा जो है ना आपका सेशन कोर्ट हो गया। सेशन कोर्ट, ठीक है, इसमें कौन सा केस जाएगा? जिला न्यायालय आपका सिविल कोर्ट हो गया और सेशन कोर्ट हो गया। इसमें जो है ना आपका तलाक संबंधित, विवाह संबंधित जो है ना मामला किस में जाता है? फौजेदारी मुकदमा जो है ना इसी में जाता है, ठीक है। दीवानी मुकदमा जो है ना इसी में जाता है। दीवानी मुकदमा मतलब जमीन से संबंधित विवाद जो है ना वह किस में जाता है? तो सिविल कोर्ट में जाता है। इसमें क्या लिखिएगा? तो इसमें दीवानी मुकदमा हो गया। उसके बाद में विवाह तलाक संबंधी विवाद जाता है।
विवाह है जी, तलाक संबंधी विवाद जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेशन कोर्ट में क्या जाता है, तो झगड़ा संबंधित, झगड़ा लड़ाई, वही झगड़ा हो गया, झगड़ा में मारपीट, मारपीट हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया, यौन उत्पीड़न, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखेगा, यौन उत्पीड़न, और यौन उत्पीड़न, मारपीट, और क्या लिखिएगा, धमकी, 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 ये सभी मुकदमा, ये सभी मुकदमा, मुकदमा सेशन कोर्ट में जाते हैं, सभी मुकदमा सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। सेशन कोर्ट में जाते हैं, समझ में आई बात। झगड़ा, मारपीट, यौन उत्पीड़न, धमकी, ये सभी मुकदमा सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो है ना आपका क्या होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होता है। और क्या लिखिएगा, तो और 233 में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति जो है ना क्या राज्यपाल कर सकते हैं, बोलिए यस कर सकते हैं। समझ में आई बात, राज्यपाल कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 233 के तहत। नहीं तो इसको क्या होता है, राज्य नियुक्ति परीक्षा जो है ना वह पास करना होता है, राज्य न्यायिक सेवा जो है पास करना होता है। लिख लीजिए नोट में, यहीं पर बात डाल करके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए, जज बनने के लिए, जज बनने के लिए राज्य न्यायिक, राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा पास करना होता है, पास करना होता है। और नहीं तो क्या करेंगे, राज्यपाल भी क्या करेंगे जी, राज्यपाल को पता लगेगा कि कानून का जानकार है, मतलब कानून की जिसकी क्या है जानकारी है, तो आर्टिकल 233 के तहत जो है ना क्या करेंगे, इसको जज बना देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बना देगा। जब संवैधानिक बेंच एक आता है जी, संवैधानिक पीठ है, ठीक है। संवैधानिक बेंच जो है ना आपका कितने जज का बैठता है, हमेशा जो है 20 जज का बैठता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा संवैधानिक बेंच जो है ना वह कब बैठा था, तो यह बैठा था आपका केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 को हुआ था ना, उसमें 13 जज बैठे थे। और हमेशा जो है ना यह बेंच पीठ कितना बैठता है, तो 20 में बैठता है। तो यह सब संशोधन में जनरली हम चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो हाई कोर्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पे समाप्त हो गया कल की क्लास में। यहाँ पर ये लगले जो है ना आपका क्या हो जाता है, तो लगले बता देते हैं, आपका राज्य भी खत्म हो गया। अब है क्या, 7 जो है ना भाग संख्या 7 निरस्त कर दिया गया है। कल की क्लास में आपका भाग 8 पढ़ाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, छोटा टॉपिक है, 5-10 मिनट में समाप्त कर देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग पंचायत के ऊपर आ जाएंगे। समझ में आई, बताइए क्लास कैसा लगा, ठीक है। बोलिए क्लास कैसा लगा। नहीं समझ में आएगा तो निसंकोच बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक शरीर में जान रहेगी, प्राण रहेगी, तब तक तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बात मन में ठान लीजिएगा कि जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बात बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मेहनत करना होता है। समझ में आ रही है बात। इतना गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ते चलिए। बेहतर है कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हर एक बात को थोड़ी आप याद रख पाइएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, उदास नहीं होना है। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा दोस्त क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। तो चिंता नहीं करनी है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि आपका मेहनत कैसा था। समझ में आई बात। तो मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस लक्ष्य को लेकर के चलना है। हम लोग क्या है, पॉलिटिकल साइंस में समाप्ति के कगार पर ही पहुंच गए हैं, और उधर से बायोलॉजी में भी क्या है, समाप्ति के कगार पर ही पहुंच गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्या, भाग संख्या 8 के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उसके भाग संख्या 9 पंचायत के बारे में, और उधर में शायद हमको बैक्टीरिया पढ़ाना है, तो उधर भी समाप्ति के कगार पर ही है। बायोलॉजी में बायोलॉजी समाप्त होगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही पॉलिटिकल साइंस समाप्त होगा तो हिस्ट्री क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि बना रहिएगा और कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। जीके जीएस का जो भी डाउट है वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जाते जाते फिर बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।